अमरनाथ का पवित्र शिवलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ बदलता है अपना आकार। जानिए बाबा बर्फानी का धार्मिक महत्व। आज यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को जम्मू के भगवती कैंपस से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया है। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 28 किलोमीटर लंबा है, नूनवान पहलगांव से है, और दूसरा रास्ता गांदरबल जिले से 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से है। चलिए आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब हुई और पवित्र गुफा की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्व क्या है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब हुई? ऐतिहासिक तौर पे अमरनाथ यात्रा कब शुरू हुई, इसका कोई सटीक लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन सदियों से यात्रा नीलमत पुराण और आईने अकबरी जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आस्था का प्रमुख केंद्र रही है। आधुनिक काल में संगठित रूप से यात्रा 1998 से 1872 में मानी जाती है। इसका कोई पक्का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि यह यात्रा कई सदियों से चली आ रही है। पवित्र गुफा की भौगोलिक स्थिति और धार्मिक महत्व। अमरनाथ धाम निद्र घाटी के छोर पे एक सक्रिय घाटी में समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भौगोलिक दूरी की बात करें तो यह पावन स्थल पहलगाम से लगभग 46 किलोमीटर है और बालटाल से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मूल यात्रा श्रीनगर से शुरू होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में अधिकांश श्रद्धालु चंदनवाड़ी से अपनी पैदल यात्रा का शुभारंभ करते हैं और अमरनाथ जी तक जाकर वापस आने में कुल 5 दिन का समय लगते हैं। हिंदू धर्म में अमरनाथ जी को प्रमुख धामों में से एक माना गया है। यह पवित्र गुफा देवादेव भगवान शिव का साक्षात निवास है। इस गुफा की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव, जो विनाश का और परम सत्य के रक्षक है, स्वयं प्राकृतिक के रूप में निर्मित बर्फ में लिंगम अर्थात शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। इस अद्भुत शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने से अपना आकार बदलता रहता है। पवित्र गुफा की खोज की लोक कथा। इस पवित्र गुफा का ऐतिहासिक उल्लेख प्राचीन पुराणों में भी प्रचुरता से मिलता है, परंतु आधुनिक समय में इसके पुनः मिलने की कहानी अत्यंत रोचक है, जो बूटा मालिक नाम के एक स्थानीय चरवाहे से जुड़ी है। लोक कथा के अनुसार एक बार एक साधु ने बूटा मालिक के कोयले से भरा एक थैला भेंट किया। जब उसने घर लौटकर उस थैले को खोला तो वह एकदम देखकर स्तंभ रह गया कि कोयला सोने के चमकदार सिक्कों में बदल चुका था। अपनी इस असीम प्रसन्नता को व्यक्त करने और साधु का धन्यवाद करने के लिए वापस उस स्थान की ओर भागा। वहां पहुंचने पर साधु तो अंतर ध्यान हो चुके थे, लेकिन उनके स्थान पे उसे एक भव्य पवित्र गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर बर्फ का अलौकिक शिवलिंग स्थापित था। बूटा मालिक ने तुरंत इस दिव्य खोज की जानकारी ग्राम लोगों को दी। तब से यह स्थान पुनः एक महान तीर्थ यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया।